प्राचीन काल की बात है। एक शहजादी थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह फूलों की तरह नाजुक थी और उसके माता पिता ने उसका लालन पालन भी इसी नाजुक अंदाज से किया था। बादशाह की वह इकलौती संतान थी, इस कारण उसके कहने से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थीं। जब वह बाजार जाती थी तो दुकानें बंद कर दी जाती थीं, सड़क खाली करा दिया जाता था। उसके सैर सपाटे में कोई भी बाहर का आदमी सामने नहीं पड़ सकता था। अगर गलती से उसकी तरफ कोई देख लेता था तो उसकी आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी जाती थीं। वहाँ के लोग डर के मारे उसके सामने नहीं आया करते थे। अगर कोई गलती से उस रास्ते पर आ भी जाता था जिधर से शहजादी को जाना था तो वह फटाफट उसी गली में वापस मुड़ जाता था और ऐसा ही आदेश था। अगर कोई सामने आता था तो यह आदेश था कि वह मुंह के बल जमीन पर लेट जाए। एक बार शहजादी कहीं जा रही थी, तभी एक गरीब और बीमार मजदूर उधर से गुजर रहा था। उसके सिर पर मछलियों की टोकरी थी। वह शहजादी को देखकर और उसका अंजाम सोचकर जमीन पर लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। उसे डर लगता है कि मैंने शहजादी की तरफ देख लिया, अब न जाने मेरे साथ क्या अनर्थ कर दिया जाएगा, और वह चक्कर खाकर गिरने लगता है। तभी वहाँ पर उसके सिपाही आ जाते हैं और वह उस गरीब मजदूर को मारने लगते हैं। इससे उसकी सारी मछलियां ज़मीन पर बिखर जाती हैं। वह उन्हें उठाता है, तब भी वह उन्हें ठीक से उठा नहीं पाता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर चुका था और शहजादी के सिपाही उसकी पिटाई भी कर रहे थे। वह बेचारा किसी तरह उन मछलियों को अपनी टोकरी में भर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वह यह काम ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। और सिपाही उस पर चिल्ला रहे थे कि तुमने अपनी मछलियों से पूरी सड़क गंदी कर दी, अब इसे कौन साफ करेगा। शहजादी को भी यह सब बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक युवक आता है और वह उन मछलियों को उठाकर टोकरी में रखने लगता है और उसकी मदद करता है। तभी सिपाही उसे पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी सज़ा दी जाएगी क्योंकि इसकी आँख 2 दिन में फोड़ दी जाएगी और फिर तुम्हारे साथ भी बुरा ही किया जाएगा क्योंकि तुम इस गुनहगार की मदद कर रहे हो। तब वह युवक मन ही मन बुदबुदाता है और बड़बड़ाता हुआ वह उनसे कहता है कि जाकर अपनी शहजादी से कह दो कि इतना जुल्म करना अच्छी बात नहीं है, ऊपर वाला उसे इस गुनाह की सजा जरूर देगा। गरीब और बेसहारा इंसान को कभी भी नहीं सताना चाहिए, उनसे कहो कि उसे माफ कर दे। युवक की बात सुनकर वह सिपाही बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उस युवक को लाते मारने लगते हैं, लेकिन उन्हें देर हो रही थी, इसलिए वह उस मछली वाले को पकड़कर महल की ओर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। शहजादी भी अपना सैर सपाटे खत्म करके महल में पहुंच जाती है। उसे देखकर उसकी एक कनीज कहती है कि गुस्ताखी माफ हो शहजादी, हाय हाय, आप इस बूढ़े इंसान पर रहम करो शहजादी, यह दुआएं देगा, इसे माफ़ कर दो। लेकिन शहजादी नहीं सुनती है। वह कहती है कि मैंने जो बात एक बार कह दी वह पत्थर की लकीर है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। फिर उस बूढ़े मछुआरे को कैद खाने में डाल दिया जाता है और इधर शहजादी अपने आराम गाह में चली जाती है। उसका महल बहुत ही सुरक्षित था, आसपास के जगह पर कोई भी और घर नहीं था। वह अपने माता पिता से थोड़े दूरी पर रहती थी और उसके महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। कोई भी उसके महल में आ जा नहीं सकता था और रात के समय भी उसके पहरेदार उस पर पहरा दिया करते थे और जहाँ राजकुमारी सोती थी वहाँ पर भी पहरा रहता था। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई अनहोनी होती है तो ऊपर वाला बुद्धि फेर देता है। एक बार वह शहजादी भी पहरेदारों को हटा देती है और बिना पहरे के ही वहाँ पर सो रही थी। तभी वह युवक जो मछुआरे की मदद करने के लिए सड़क पर पहुंचा था, वह शहजादी के कमरे में प्रवेश होता है। शहजादी को सोता हुआ देखकर वह कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। वह देखता है शहजादी का कमरा बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था। जगह जगह पर नक्काशीदार चीजें रखी हुई थीं।
एक बहुत ही बहुमूल्य हीरा भी था जिससे कि कमरे में उजाला फैला हुआ था। वह चोर उस हीरे को उठाता है और कमरे से बाहर निकल आता है। इससे कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। अचानक से शहजादी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कमरे में अंधेरा था। उसे लगता है किसी ने वह हीरा चुरा लिया है। वह अपने कनीज़ों को बुलाती है। जल्द ही सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस शहजादी के माता पिता भी वहां आते हैं और शहजादी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह दहाड़े मारकर रो रही थी। वह कह रही थी कि मेरा सबसे प्रिय वस्तु चोरी हो गया, क्योंकि मैंने तो यहीं पर वह उसे रखा था और जिससे कि कमरे में उजाला हो रहा था। तब उसके माता पिता कहते हैं, आप हमारी बेटी हैं, एक बादशाह की बेटी। आपको इन छोटी छोटी चीजों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपकी सेहत खराब हो जाएगी। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो हम आपके लिए ला नहीं सकते। आप बस हुक्म कीजिए। उस तरह के कई हीरे मैं आपके ऊपर कुर्बान करता हूँ, बस आप खुश रहा कीजिए। फिर वह ऐलान करा देते हैं कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा जो हीरा ले गया है, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। वह सोचते हैं कि इनाम के लालच में शायद कोई आए और उस चोर को पकड़ने में मदद मिले। लेकिन शाम हो जाती है, न तो उस हीरे का पता चलता है न हीरा चोरी करने वाले का। बादशाह भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन उस मछुआरे की आंख फोड़ी जानी थी। बादशाह को लगता है कि उसका शासन व्यवस्था अच्छा नहीं चल रहा है। तभी एक युवक आता है। वही वो युवक था जो हीरा चुरा कर ले गया था। वह बादशाह के सामने आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपके सामने वह हीरा पेश करता हूँ। और तो वह कहता है कि अच्छा, वह हीरा तुम्हारे पास है, दिखाओ। तो फिर वह कहता है कि मुझे इनाम में क्या देंगे। तो वह कहते हैं कि अगर सचमुच तुम वह हीरा लाए हो तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। वह कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि उस गरीब मछुआरे की आंख ना फोड़ी जाए, बेचारा अपाहिज हो जाएगा। बादशाह उससे पूछता है कि वह मछुआरा तुम्हारा लगता क्या है। वह मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, उससे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। मैं बस इंसानियत के नाते ऐसा चाहता हूँ कि उसकी आंख ना फोड़ी जाए, क्योंकि उसकी आंखें फोड़ने से किसका फायदा होगा। वह बादशाह ठाके मारकर हंसता है और कहता है कि तुम मुझे कानून सिखाओगे। चलो ठीक है, हम उसे छोड़ देते हैं। उस गरीब मछुआरे को छोड़ दिया जाता है। फिर वह बादशाह ठाके लगाते हुए कहता है कि तुमने हीरा चुराया, तुम्हें इसकी भरपूर सजा मिलेगी। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो, क्योंकि इसने हमारे महल से बहुमूल्य हीरा चुराया है। तुरंत ही सिपाही उसे जेल में डाल देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। तब वहाँ पर लोग बहुत आश्चर्य से यह सब कुछ देख रहे थे और शहजादी भी बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी कि यह युवक कैसे मेरे कमरे में घुसकर मेरा हीरा चुरा कर ले गया था। फिर बादशाह यह खबर फैला देता है कि इस गुस्ताख के हाथ चौराहे पर खड़ा करके काट दिए जाएंगे और सभी लोगों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि चोरी करने की सजा क्या होती है, ताकि कोई इस तरह की गुस्ताखी करने से पहले 10 बार सोचे। बादशाह का यह फरमान उस युवक तक भी पहुंचता है। वह युवक उन सिपाहियों से कहता है कि अरे तुम सब मुझे क्या मेरा हाथ काटोगे, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा। तब वहाँ की सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है और मुख्य सिपाही भी वहाँ पर खड़ा होकर रात दिन पहरा देने लगता है। वह युवक उन सिपाहियों को धमकाते हुए कहता है कि तुम कितनी भी सुरक्षा कर लो, लेकिन मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा और जाकर अपने बादशाह सलामत से यह कह दो कि मैं उनका मुकुट तक चुरा ले जाऊंगा और उनकी भलाई इसी में है कि वह मुझे ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन वह तो बादशाह था, वह कहाँ मानने वाला था और उसकी सख्त पहरा होने के बावजूद वह युवक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इतना ही नहीं, वह बादशाह का मुकुट भी चुरा लेता है।
उस बादशाह की रियासत में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और उस युवक की धरपकड़ शुरू हो जाती है, लेकिन वह युवक कहीं भी नहीं मिलता है। सभी परेशान होकर शांत बैठ जाते हैं और बादशाह भी बहुत आश्चर्य में था कि वह कैसा चमत्कारी युवक है जिसने इतनी सफाई दिखाते हुए जेल की सलाखों से भाग भी गया और जैसा कि उसने कहा था वह बादशाह का ताज भी चुरा लेता है। सभी को बहुत आश्चर्य होता है। दिन बीतते हैं। एक रात शहजादी अपने कमरे में सोई हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था भी उस दिन दुरुस्त थी, लेकिन तभी शहजादी के चीखने की आवाज आती है। सभी उस तरफ दौड़ के जाते हैं। शहजादी फर्श पर पड़ी हुई थी। हकीम को बुलाया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हकीम आने के बाद कहते हैं कि यह तो मर चुकी है। बादशाह और उसकी पत्नी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह कहता है कि या खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर, इसकी सजा मेरी बेटी को ना दे। लेकिन अंतिम संस्कार तो करना ही था। वह सब ले जाकर उसे एक कब्र में दफना देते हैं। दूसरे दिन वह बादशाह अपनी बेटी के कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गया, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न थी। वह कब्र तो खुदा हुआ था और वहां से उसकी बेटी की लाश गायब थी। वह बहुत शक्ति में आ जाता है और उसे बेहोशी के चक्कर आने लगते हैं। वह सोचता है यह मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तक तो मेरे यहाँ से कोई एक सुई भी नहीं गायब हुई थी और ये मैं किस तरह के दिन देख रहा हूँ। मेरी बेटी की लाश गायब है। फिर वह चारों तरफ फौजें दौड़ाता है और सिपाहियों से पूछता है कि यह कारनामा किसने किया है, मेरी बेटी की लाश किसने गायब कर दी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। वह बादशाह पूरी तरह टूट जाता है। इस घटना से वह इतना दुखी होता है कि उसे लकवा मार जाता है और उसकी जबान टेढ़ी हो जाती है। वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और बिस्तर पे पड़ जाता है। इधर वह चोर ही उसकी बेटी को गायब कर चुका था, क्योंकि वह उससे बदला लेना चाहता था और उसे घोड़े पर बैठाकर वह शहर की सीमा से बाहर निकल जाता है। जब वह दूसरे शहर में पहुंचता है तब तक शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में बहुत ही चहल पहल वाला जगह आरंभ होने वाला था, इसलिए वह उस लाश को एक पेड़ के पीछे छुपाकर बाजार जाता है और वहां से एक बड़ी संदूक खरीद कर ले आता है और उस लाश को वह उस संदूक में भरकर अपने घोड़े पर लाद लेता है और शहर की तरफ निकल जाता है। तभी काफ़ी शाम होने लगी थी और उसे एक सौदागर मिलता है। जो वह सौदागर समझ जाता है कि यह कोई नया है और उससे कहता है कि तुम मेरे यहाँ चल के रहो, क्योंकि मैं आखिरी राहगीर को अपने यहाँ ठहराता हूँ और इसके बाद तो हमारे शहर का फाटक बंद हो जाता है और कोई भी नहीं आएगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। पहले तो वह मना करता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर मैं किसी धर्मशाला में जाकर रुकूंगा तो वहाँ पर इस लाश को छुपाना मुश्किल होगा। फिर वह उसके साथ चल देता है। वह सौदागर उस चोर को अपने घर ले जाता है और उसकी खूब खातिरदारी करता है। उसे एक अच्छा सा कमरा देता है और साथ में खाना खिलाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो वह देखता है उसके घर में एक बहुत ही सुंदर मोर था। वह कहता है कि यह मोर कितना सुंदर है। तब वह कहता है कि हाँ, यह नाचता भी है, लेकिन यह हाँ, ये बहुत ही अनोखा मोर है। ये तभी नाचता है जब इसकी इच्छा होती है और जब यह नाचता है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। वह सौदागर उस चोर युवक से कहता है कि तुम आराम करो, मैं कल शाम को तुमसे मिलूंगा। और फिर वह उसके पास से दूसरे कमरे में चला जाता है। अब उस युवक को मौका मिल चुका था। वह संदूक में रखी हुई शहजादी को बाहर निकालकर सर्प का वेश धारण करता है और जहाँ पर उसे सर्प ने डसा था वहाँ से उसका जहर निकालने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वह उसके शरीर के पूरे जहर को निकाल देता है और धीरे धीरे वह शहजादी होश में आने लगती है। और फिर उसके होश में आने से पहले ही वह फिर अपना असली रूप में आ जाता है और युवक बन जाता है। फिर वह राजकुमारी को सहारा देते हुए उठाता है और उससे पूछता है
कि अब तुम कैसी हो। शहजादी को सारी बातें याद आने लगती हैं। वह उसे सब कुछ याद आता है कि वह तो मर चुकी थी, लेकिन अभी तक वह जिंदा है। वह युवक आगे कहता है कि सांप के डसे हुए 3 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। उसे देखकर शहजादी बहुत ही आश्चर्यचकित होती है और उसे चक्कर सा आने लगता है। तब वह बताता है कि मैं वही चोर हूँ जिसने तुम्हारे पिता का ताज चुराया था और तुम्हारे कमरे से वह हीरे चुराए थे। तब वह कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए, और फिर वह उस पर बहुत गुस्सा होती है और वह कहती है कि मैं तो मर चुकी थी, और वह पूरी कहानी बताती है कि किस तरह कब्र से उसे निकाला गया। वह युवक कहता है, शहजादी मैंने तो तुम्हें इसलिए काटा था क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता था, क्योंकि तुम बहुत ही मगरूर और बदतमीज शहजादी हो। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं ये जान पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा दिल है। फिर वह शहजादी कहती है कि तुमने मुझे कैसे बचा लिया और तुम कौन सी विद्या जानते हो, क्या तुम कोई जादूगर हो? तो वह कहता है कि नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक रुमाल है जो मेरे पिता ने मुझे मरते वक्त दिया था। जब मैं उस रुमाल को अपने मुंह पर फेरता हूँ तो मैं सांप बन जाता हूँ, और जब मिट्टी में अपना मुंह रगड़ता हूँ तो फिर से इंसान बन जाता हूँ। और अपनी इसी विद्या के कारण मैंने तुम्हारे महल में घुसकर हीरा चुराया था, तुम्हारे पिता का ताज चुराया था और जेल से भागा था। शहजादी उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, गुस्ताख, तुम्हारी इस तरह की हिम्मत, मुझे अपने अब्बा हुजूर के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। लेकिन वह कहता है कि नहीं, अब तुम मेरे पास से नहीं जा सकती हो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अच्छा, तो तुम और कर भी क्या सकते हो? मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, घटिया, बिल्कुल ही घटिया। उन दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है और लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तब वह मोर नाचने लगता है और उसके नाचते ही मोती गिरने लगता है। यह देखकर वो बहुत ही चकित होते हैं। वह कहता है कि हम अनजान शहर में अनजान जगह पे हैं, भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से बाहर जाने की योजना बनाते हैं। शहजादी कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तभी वह सौदागर अंदर आता है और उन्हें देखकर कहता है, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह लड़की कौन है? फिर वह बताता है कि यह मेरी बीबी है, मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था और वहाँ पर डकैत के डर से मैंने इसे बक्से में बंद कर दिया था और यहाँ पर लाकर मैंने खोला है। फिर वह जाने की जिद करने लगते हैं तो वह सौदागर कहता है, मैं अपने मेहमानों को 3 दिन से पहले नहीं जाने देता हूँ, तुम्हें 1 दिन और रुकना है और फिर तुम चले जाना, और खाना तैयार है, आप सब जाकर दावत का लुत्फ उठाएं। इतना कहकर वह सौदागर वहां से चला जाता है। फिर वह शहजादी कहती है कि मुझे यह कुछ आदमी अजीब लग रहा है, क्योंकि यह कितना जिद कर रहा है कि हम यहाँ पर रुके। हो सकता है कि यह कोई जादूगर हो, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ जादूगर 3 दिन रखने के बाद फिर उसे जादुई खाना खिलाकर इंसान को तोता मैना और फूल पौधे बनाकर अपने यहाँ रख लेते हैं। फिर वह खाने की जगह पर जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब खाना दिखाई देता है। वह बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। फिर वह युवक शहजादी से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम कमरा बंद करके बैठो और किसी के आने पर खोलना मत। मैं आकर शहजादी जब कहूँगा तभी तुम दरवाज़ा खोलना। फिर वह अपना वही सांप का वेश धारण करता है और उस सौदागर के पूरे घर में घूमता है। जब वह वहाँ घूमता है तो उसे बहुत सी तिलस्मी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसका संबंध जादू से हो सकता था। फिर वह उसकी छत पर जाता है। छत पर बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ कंकाल तंत्र भी दिखाई देते हैं, आदमी औरत की हड्डियों के कंकाल दिखाई देते हैं। फिर वह पूरा उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई जादूगर है। फिर उसकी वजह से एक हांडी जो चूल्हे पर चढ़ी हुई थी वह गिरकर फूट जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। जैसे ही धुआं निकलता है आसपास बहुत सारे लोग ना जाने कहां से आ जाते हैं और उसका बाग भी लोगों से भर जाता है। मौके की नजाकत को देखते हुए वह तुरंत
इंसान बन जाता है और अपना सांप का रूप छोड़ देता है, तब वह भागते हुए लोगों से पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वह बताता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और इसने हमें तोता मैना और फूल पौधे बनाकर रखा हुआ था। अब चलो यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। फिर वह शहजादी के पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। फिर वहाँ से वह लोग चलो यहाँ से भाग चलो, ये जादूगर है और बहुत ही खतरनाक जादूगर है। इसने न जाने कितने लोगों को कैद कर रखा है जो आज मेरी वजह से मुक्त हो चुके हैं। भागो चलो भागो यहाँ से। चूंकि उस सौदागर ने उन सभी लोगों का माल असबाब लूट लिया था और उन्हें किसी को तोता, किसी को मैना, किसी को फूल बनाकर अपने यहाँ रखा हुआ था, तो वह सब भागते समय उस सौदागर की, उस जादूगर की जो भी कीमती चीज़ें थी सब उठा लेते हैं और लेकर भागने लगते हैं। इस तरह सबके पास कुछ न कुछ बहुमूल्य चीज़ हाथ लगता ही है और वह सब एक दूसरे शहर में चले जाते हैं। अचानक से वह सौदागर जो कि जादूगर ही था, वह अपने घर में आता है और देखता है कि उसका सारा जादू शायद खत्म हो चुका था, क्योंकि सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। वह जहाँ भी जाकर देखता है उसका कोई भी जादू इस समय तक काम नहीं कर रहा था। वह इधर उधर भागने लगता है। फिर उसे कुछ शक होता है कि लोग किधर को गए होंगे। उधर ही वह दौड़ जाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी तक वह सभी लोग जो उसकी कैद से रिहा हुए थे, वह सब दूर निकल जाते हैं और एक दूसरे शहर में जाकर डेरा डाल लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। उनके पास जो भी माल असबाब था वह उसे बेचते हैं और उस चोर युवक को बहुत धन्यवाद देते हैं। वे सभी बहुत अच्छे घरों से थे, कोई राजा था, कोई सौदागर था, कोई बड़ा व्यापारी था। वह सभी मिलकर उस चोर युवक को बहुत सारा धन दौलत देते हैं। उन्हें उस जादूगर का सामान बेचने से जो भी फ़ायदा होता है उसमें से 80% वह उसे दे देते हैं। इस तरह उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो जाती है और जो राजा थे वह अपने देश लौट जाते हैं और वहाँ से उसे सेना और धन दौलत देने का आश्वासन देते हैं। इधर वह जादूगर भागा भागा उस खेमे के पास आता है जहाँ पर वह सभी डेरा डाले हुए थे। वह चोर तो उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह शहजादी उसे दिखाई देती है। अरे ये सब मेरा राज जान चुके हैं, अब इन्हें खत्म कर देना होगा, नहीं तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। वह वेश बदलकर एक इत्र बेचने वाला बन के जाता है और उसे इत्र सुंघाने लगता है। वह शहजादी भी इत्र की बहुत शौकीन थी। वह इत्र सूंघते ही सम्मोहित हो जाती है और वह जादूगर उसे लेकर जाने लगता है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तब तक वह युवक अपने डेरे पर लौटता है और शहजादी को ना पाकर वह इधर उधर ढूंढता है। तभी उसे दिखाई देता है कि वह जादूगर उस शहजादी के साथ जा रहा है। वह उसके पीछे दौड़ता है। वह जादूगर उसे देख लेता है और उसे कहता है कि तुम वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी एक फूंक से तुम खाक में मिल जाओगे। चोर युवक सोचता है कि अब पीछे लौटने में ही भलाई है। वह पीछे लौट जाता है और झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। वहाँ से वह सांप बनकर निकलता है और जाकर उस जादूगर को काट लेता है। उसका जहर इतना ज़्यादा था कि वह वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। फिर वह शहजादी को लेकर वापस आता है। शहजादी उसकी वीरता के कारनामों से बहुत प्रसन्न हो चुकी थी और अब वह चोर बहुत अमीर भी हो चुका था और वह रहमदिल भी था, इसलिए शहजादी को उससे प्यार हो जाता है और वह चोर भी उसे प्यार करने लगता है। फिर वह शहजादी से कहता है कि मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, मेरा नाम सलमान है। शहजादी उसका नाम सुनकर बहुत खुश होती है और उसे सलमान सलमान कहने लगती है। फिर सलमान उस शहजादी से कहता है कि हमें आपके अब्बा हुजूर के पास चलना चाहिए। अब तो मैं मालदार इंसान बन गया हूँ, मेरे पास एक छोटा सा महल भी है। अब तो मैं आपके अब्बा हुजूर से आपका हाथ मांग सकता हूँ, तभी तो हमारा निकाह हो पाएगा। फिर वह दोनों उसके पिता के पास जाते हैं।
जब शहजादी का पिता अपनी बेटी को जीवित देखता है तो वह इतना खुश होता है कि उसकी लकवा की बीमारी ठीक हो जाती है और वह तुरंत बोलने भी लगता है, चलने फिरने लगता है। जब वह पूरी बात जानता है कि किस तरह उस चोर ने, जिसका नाम सलमान था, उसकी बेटी की मदद की, तो वह उससे बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि तुम ही मेरी बेटी के लिए काबिल शौहर हो, और वह उन दोनों का विवाह कर देता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।